हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे DRDO सेप्टेम 10 के टीयर 2 के ITI के ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में। तो आज की ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड रहेगी हमारी ITI का जो भी DRDO सेप्टेम 10 का टीयर 2 का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसके अभी कैंडिडेट्स ने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और सारे के सारे कॉन्सेप्ट ट्रेड टेस्ट को लेकर और उसके स्किल टेस्ट को लेकर आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको लगेगा कि मुझे ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी है। तो ये आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, लगभग 12 ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ITI ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट का जो रूट होता है, उसे आप ट्रेड टेस्ट कह लीजिए या स्किल टेस्ट कह लीजिए, उसका जो रूट होता है वो रूट सभी के लिए अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। उसकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, बस डिफरेंस रहता है आपके सिलेबस का, आपके प्रैक्टिकल का। तो उसको हम समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स इसके आपके लिए ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए फॉलो होंगे। तो इसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिलेबस के बारे में। उसके बाद बात करें कि मेथड्स क्या है आपका ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट का, मेथड्स क्या रहेगा, किस प्रकार से आपका स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, आपको उसमें क्या करना है, किस तरीके से आपको अपनी जॉब प्रिपरेशन करनी है, ऑपरेशंस को लेकर, टूल एंड इक्विपमेंट को लेकर, उसकी वर्किंग प्रोसीजर को लेकर, उसके स्टेप्स को लेकर, उसके साथ ही प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए, साथ ही आपको कौन कौन सा सामान लेकर जाना है, साथ ही लास्ट में आपको बताएंगे और क्या क्या चीज़ें इस ट्रेड टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। आपको इस वीडियो के हर एक पॉइंट को देखना है अच्छे से, क्योंकि हर एक पॉइंट इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप इस पूरे ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जो ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होता है वो जर्नली आप जो प्रैक्टिकल करते हो वर्कशॉप के अंदर, चाहे वो फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोपा हो, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो, मैकेनिक डीजल हो, कारपेंटर हो, पेंटर हो, ठीक है, या RAC वाले हो, सभी के लिए जो जो उनका प्रैक्टिकल होता है वर्कशॉप में, सभी के लिए अलग अलग होता है। और जो प्रैक्टिकल करते हैं वही प्रैक्टिकल आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट माना जाता है। अगर आपने अच्छे से अपनी वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल किए होंगे तो वही आपका क्या बनेगा, आगे जाके ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट बनेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 ट्रेड्स के बारे में। वे 12 ट्रेड कौन कौन सी आप जान लीजिए। वे 12 ट्रेड्स आपकी रहेगी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर। उसके बाद आ जाएगी आपकी मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, कारपेंटर, पेंटर, RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद कोपा, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 12 ट्रेड्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी का जो रूट है ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट को लेकर सभी का क्या है, सेम है, बस डिफरेंस रहेगा आपका सिलेबस का। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे हमारी कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, RAC और कोपा को छोड़कर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल पेंटर को छोड़कर, ठीक है, जनरल पेंटर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनको ये 2 ट्रेड कोपा और जनरल पेंटर को छोड़कर बाकी जितनी ट्रेड्स मैं बता रहा हूँ आपको, 10 ट्रेड, यानी कि 10 ट्रेड के जो टूल एंड इक्विपमेंट्स होते हैं लगभग सभी के लिए सेम से ही होते हैं। मतलब आप सपोज करो फाइल फिटर में भी यूज़ किया जाता है, टर्नर में भी, मशीनिस्ट में भी, वेल्डर में भी, इलेक्ट्रीशियन में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, और आपका मैकेनिक डीजल में भी, मैकेनिक मोटर व्हीकल में भी यूज़ किया जाता है, RAC वाले भी यूज़ करते हैं, कारपेंटर वाले भी यूज़ करते हैं। तो फाइल एक ऐसे इक्विपमेंट जो सभी यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई स्क्वायर सब यूज़ कर रहे हैं, कटिंग टूल सब यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको, आप जिस भी ट्रेड से हो, आपने जिस भी ट्रेड से DRDO सेप्टेम 10 का एग्ज़ाम दिया और आप सेलेक्ट हुए हो, तो सबसे पहले उस ट्रेड को आपको उस ट्रेड की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ फिटर वालों की, तो फिटर वालों को जनरली क्या है, फिटिंग से रिलेटेड टूल्स, चाहे वो मार्किंग टूल हो, कटिंग टूल हो, ठीक है, कॉमन हैंड टूल हो, स्ट्राइकिंग टूल हो। ऐसे जैसे टर्नर वाले तो लैथ मशीन के सभी पार्ट्स के नाम होने चाहिए, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ठीक है, बैड, कैरी, ये सभी याद होने चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात की जाए, मैकेनिक डीजल की बात की जाए, तो उन्हें उसी प्रकार से क्या होना चाहिए उनका, आपका जैसे आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 2 स्टॉक इंजन, 4 स्टॉक इंजन, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रांसमिशन सिस्टम, इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए। कारपेंटर वालों को उनके जैसे कारपेंटर में कारपेंट्री जॉइंट्स हो गया, इसके अलावा आपका टिम्बर्स हो गया, सोज हो गया उनके, ठीक है, उनका प्लेन्स होंगे, उसके बारे में स्टडी आनी चाहिए, जो प्लेन्स होते हैं जो यूज़ करते हैं कटिंग के लिए। इसके अलावा RAC में जैसे आपका कंडेंसर हो गया, ठीक है, इसके अलावा कंडेंसर के अलावा आपका कंप्रेशर हो गया, और उसके टूल एंड इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको
जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे कोपा हो गया, कोपा में क्या है, कोपा में आपको कंप्यूटर के पार्ट जैसे मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल पार्ट जो भी है उनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी नॉलेज होनी चाहिए, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, आईसी टेस्टर, ये सब जो बेसिक चीज़ है वो आपको पहले पता होनी चाहिए कि आपकी ट्रेड का स्कोप क्या है और आपकी ट्रेड्स का यूटिलाइज क्या है, ठीक है, इस फील्ड को लेकर। तो ये तो रही इसकी बात। अब सबसे पहली बात क्या आती है, देखिए जब आपको बेसिक चीज़ें आपको ट्रेड्स की पता चल जाएगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, वो होती है ऑपरेशंस की। सपोज दैट आपके पास कोई मशीन आती है, कोई व्हीकल आता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप ये थोड़े कि उसको मशीन को या व्हीकल को एकदम खोल के देखोगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए सबसे पहले जो ऑपरेशंस होता है वो ऑपरेशन होता है चेकिंग का। कोई मशीन हो, कोई व्हीकल हो, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी आपकी डिवाइस हो, अगर उसमें कोई भी फॉल्ट है तो सबसे पहले उसको चेक किया जाता है कि फॉल्ट है या नहीं है, या उसका फॉल्ट अगर है तो कहाँ है। तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा है, चेकिंग का। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा किसी भी ट्रेड में, 12 की 12 ट्रेड्स के अंदर कोपा को छोड़कर जो भी ऑपरेशन होगा, सबसे पहला ऑपरेशन होगा चेकिंग का। जब आप चेक कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगी किस पार्ट में डिफेक्ट है। तो उसके बाद आप क्या करना है, आप उसके बाद उसको ओपन करोगे मार्किंग मेथड से। मार्किंग मेथड से ओपन करना पार्ट्स को काफ़ी आसान हो, ताकि बाद में उसको इजीली असेंबलिंग उसकी हो सके। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद होगा उस पार्ट्स को ओपन किया जाएगा। उस पार्ट्स को ओपन होने के बाद जो पार्ट आपका ख़राब है, अगर वो रिपेयर करने के लायक है तो उसको रिपेयर करके सही कर दिया जाएगा। अगर वो रिपेयर करने के लायक नहीं है तो उसको बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस आपको याद रखें। जैसे हमने पहले चेकिंग किया, उसके बाद पार्ट्स को ओपन किया, तो इस प्रकार से सारे के सारे ऑपरेशंस हम करते हैं, चाहे वो मशीन्स हो, व्हीकल्स हो, या आपको कोई भी अलग डिवाइस हो। अब बात करते हैं ये जो 12 ट्रेड्स हैं, इसमें कोपा और जनरल पेंटर को छोड़कर ये जो 12 ट्रेड्स हैं, इनके लिए कॉमन टूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, ताकि जब हम अपना ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट देने के लिए जाए तो हमें इन टूल्स का आइडिया रहे। और सभी को उनको नॉलेज भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए, और साथ ही जो टूल्स है इनका स्पेसिफिकेशन भी पता होना चाहिए। जैसे मुझे फाइल यूज़ करनी है, मैं कौन सी 200 mm की फाइल यूज़ करूँगा, 300 mm की फाइल यूज़ करूँगा, ट्राई स्क्वायर में मैं कितने इंच का यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बेसिक स्टडी आपको होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉलेज ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले टूल्स आते हैं आपके मीजरिंग टूल्स। देखिए मीजरिंग टूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीजरिंग टूल्स कोई भी ट्रेड्स हो आपकी, चाहे वो फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल, आरएसी, कारपेंटर, पेंटर, ठीक है, ये जो भी ट्रेड्स हैं ना, सबसे पहला तो टूल्स आपका क्या है, मीजरिंग टूल्स। तो मीजरिंग टूल्स में जनरली देखिए सबसे पहले जो टूल यूज़ किया जाता है वो सबसे स्टील रूल यूज़ किया जाता है। स्टील रूल कुछ हमारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम स्टील रूल इजीली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रफ कार्य करना होता है, क्योंकि स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है, तो इजीली रफ कार्य के लिए उसका यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें अन्य जहाँ पे प्रिसीजन वर्क करना है तो वहाँ पे हम स्टील रूल यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है। और फिर इनके टाइप्स, जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, तो ये सारे के सारे इनका हम यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, तो इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे अब ऑटोमोबाइल की बात है, अगर ऑटोमोबाइल में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल में आप काफ़ी प्रिसीजन वर्क होता है, तो वहाँ पे तो आप वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर यूज़ करोगे। इसके अलावा और प्रिसीजन टूल्स वहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद जो टूल्स आते हैं वो है आपके चेकिंग टूल्स। चेकिंग टूल जनरली आपका किसी भी जॉब का जो, जैसे गेज समझ लीजिए, गेज कंपेयर करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कंपेयर करना। चेक और भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, कंपेयर हम करते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसे फिलर गेज होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ गेजेस होते हैं, जैसे प्लग गेज हो गया आपका, रिंग गेज हो गया, प्लग गेज, रिंग गेज, ठीक है। तो प्लग गेज क्या करता है हमारा, प्लग गेज हमारा इंटरनल डायमीटर चेक करता है, वहीं आपका रिंग गेज क्या करता है, आउटर डायमीटर चेक करता है। इसी प्रकार से इसमें टाइप्स होते हैं, थ्रेड रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। उसके बाद आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर जैसे हमारे किसी भी सरफेस के में क्या करनी है, उसकी उत्तलता चेक करनी है, उस पर रफनेस को चेक करना है, तो ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर काम करता है उसके लिए। उसके बाद आता है बोर सिलेंडर गेज आता है, जो हमारा ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर और पिस्टन उसमें मूव करता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि घिस जाता है वो। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेंडर बोर गेज यूज़ करते हैं। उसमें हमारा एक टेपर रोड लगी होती है, तो टेपर रोड उसके तरफ बॉल्स होती है चारों तरफ, तो टेपर रोड को हम पुश करके देखते हैं, और फिर उस पर ग्रेजुएशन जो होते हैं उनको पढ़कर हम चेक करते हैं कि इसमें कितनी घिसावट आई है, तो इस हिसाब से फिर देखा जाता है। उसके बाद आते हैं आपके स्ट्राइकिंग टूल के अंदर जैसे हैमर हो गया, ठीक है, हैमर को आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेजरिंग टूल, चेकिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल आपको स्टडी करके चलना है। जैसे हैमर्स में आपका जनरली आपका हम बॉल पेन हैमर यूज़ करते हैं, ठीक है, वुडन हैमर यूज़ करते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका मार्किंग टूल।
तो मार्किंग टूल में जनरली सबसे पहले बात की जाए आपका स्क्राइबर हो गया, पंच हो गया, वी ब्लॉक हो गया, मार्किंग टेबल हो गया, ठीक है। आपका फिर एक हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक गेज ब्लॉक गेज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि वर्नियर हाइट गेज हो गया, ठीक है। स्क्राइबिंग ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं, मार्किंग करते हैं, वो हो गया। फिर वर्नियर हाइट गेज हम यूज़ करते हैं मार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको स्टडी करना है। ट्राई स्क्वायर हो गया, आपका डिवाइडर हो गया, ठीक है। होल्डिंग एंड क्लैंपिंग टूल, होल्डिंग एंड क्लैंपिंग टूल में जैसे वाइज हो गया, वाइज के टाइप जैसा आपका बेंच वाइज, पिन वाइज, ठीक है, आपका हैंड वाइज, ये सारी की सारी वाइज आपको स्टडी करने हैं। इनको बेसिक टूल से आपको इनको स्टडी करके चलना है। उसके बाद बात है कटिंग टूल से। कटिंग टूल में सबसे पहला आपको कॉमन टूल क्या है, फाइल के टाइप्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, इनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। चीजल्स हो गया आपका, चीजल्स के टाइप हो गया, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद स्क्रैपर्स को भी थोड़ा बहुत आपको स्टडी कर लेना है। उसके बाद आता है हमारा कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, प्लायर हो गया, ठीक है, ऑटो इलेक्ट्रिकल टेस्ट बेंच हो गया, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन होगा, इनके बारे में आपको स्टडी करना है। कुछ कॉमन हैंड टूल्स होते हैं, जैसे स्पैनर्स हो गया, स्पैनर्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आता है आपका जैसे कुछ मशीन्स हो, जैसे ड्रिलिंग मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फीटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी हो। ड्रिल तो हम कहीं ना कहीं यूज़ कर ही रहे, तो ड्रिल मशीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। या पोर्टेबल ड्रिल मशीन है, हैंड ड्रिल मशीन, पोर्टेबल ड्रिल मशीन, सेंसिटिव ड्रिल मशीन, पिलर ड्रिल मशीन, तो उनके बारे में बेसिक स्टडी आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका अदर ऑटोमोबाइल टूल्स, जैसे जो ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल वालों के लिए, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल या मैकेनिक डीजल वालों के लिए क्या रहता है जनरली इसमें, जैसे लिफ्टिंग जैक हो गया, ग्रीस गन हो गया, ठीक है, इंजेक्टर, टेस्टिंग सेट। तो ये तो था आपका सेकंड पॉइंट, आपका नॉलेज ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स। अब उसके बारे में बात करते हैं हम, आपके टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए कुछ जो कॉमन ट्रेड्स हैं, मैं उनके बारे में पहले बताऊँ, जैसे आपका फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर को भी छोड़ दीजिए, वेल्डर के बारे में बाद में बात करेंगे। फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये 3 ट्रेड ऐसी है जिनमें कहीं ना कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है। फीटर में आपको सारे के सारे टूल्स आपको स्टडी करके चलने हैं, ठीक है। और आप जो जॉब्स बनाते हो प्रैक्टिकल में, ठीक है, फाइलिंग की, हैग्जांग की, ठीक है, उसमें वी कट, ठीक है, या वी ब्लॉक वाली शेप, ये जो भी आप करते हो, ड्रिलिंग करते हो, तो ये सारी की सारी आपको स्टडी करनी है। देखिए जनरली एक चीज़ आप यहाँ इसमें देख के चलिए, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है, आपने ट्रेड में जो प्रैक्टिकल किया है, उसकी प्रोसेस को आपको पढ़ना है, वे प्रैक्टिकल आपको करके देखने हैं, ठीक है, कि कितने, जैसे ड्रिल हम कर लेते, ड्रिल कर लिया, बीच में होल बना दे, फिर फाइलिंग की, तो ये सारे अलग अलग टाइप से आपने प्रैक्टिकल किए होंगे। ऐसे लैथ मशीन पे जैसे स्टेप टर्निंग होता है, ठीक है, ये टर्नर वालों के लिए स्टेप टर्निंग हो गया, बोरिंग हो गया, फिर उसके अंदर ड्रिल करना हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल को स्टडी करना है। आप कहीं वर्कशॉप में जाके या किसी ITI में जाके वहाँ पे इसको देख सकते हो, ऐसा कुछ इशूज़ है नहीं, वहाँ पे जाके आप इसको आपका ना रिवाइज भी कर सकते हो। बात की जाए अगर मशीनिस्ट की, तो मशीनिस्ट में आपको देखो मिलिंग, शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, ये 4 मशीन है, मिलिंग, शेपर, स्लॉटर और प्लेनर। इनके पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए। इनमें कौन सा टूल यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए। जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है, लेकिन वे अलग अलग टाइप्स के यूज़ होते हैं। जैसे मिलिंग मशीन में आपका प्लेन मिलिंग कटर हो गया, स्लैब मिलिंग कटर हो गया, ठीक है, प्लेन एंड साइड मिलिंग कटर हो गया, ठीक है, एक एंगुलर कटर होता है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है, टी स्लॉट कटर हो गया, गियर कटर हो गया। तो ये आपको स्टडी करके चलना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मिलिंग मशीन, शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, इनके सारे पार्ट्स, इनके यूज़ क्या क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कौन कौन सी जॉब हम मिलिंग मशीन, शेपर पर, प्लेनर, स्लॉटर, प्लेनर पर बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे सपोज दैट आपको प्रैक्टिकल करना है, गियर के टीथ का प्रैक्टिकल आ गया, गियर का प्रैक्टिकल आ गया, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गियर हम कैसे बनाएंगे, गियर बनाने के लिए क्या यूज़ करें, गियर कटर यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो आपने प्रैक्टिकल किए हैं, जनरली जो आपने वर्कशॉप में प्रैक्टिकल किया, जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है, उससे आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को थोड़े बहुत स्टडी कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनको एक बार स्टडी कर लेना है। अभी हम बताएंगे किस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना है। तो ये तो होगा आपका मशीनिस्ट का। बात करते हैं वेल्डर वालों की। तो वेल्डर वालों की देखिए जनरली कोई खास इतना जैसे आपका वी जॉइंट हो गया, टी जॉइंट हो गया, ठीक है, वी जॉइंट, टी जॉइंट, और वेल्डिंग की बीड कैसे बनाते हैं। आपको वेल्डिंग अच्छे से करना आना चाहिए, कि यानी कि आपने एक टांके आगे लगा दिया, फिर दूसरा टांका, तो मतलब वेल्डिंग की जो प्रोसेस, जैसे आपको वी जॉइंट बनाना है, जैसे आपको सपोज दैट ऐसे वी जॉइंट बनाना है, तो वेल्डिंग आपकी जो बीड है, जो चलेगी प्रोसेस, वो बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको वेल्डिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। 2-3 जो पर वेल्डिंग करने की प्रैक्टिस कर लेना, और वेल्डिंग के जो टाइप्स है, जॉइंट्स के जो टाइप्स है, उनको देख लेना। मोस्टली इसी तरह का आपका जॉब्स हो सकता है। इस तरह से आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो अगर चाहे फिर कितना भी टिपिकल प्रैक्टिकल हो, वहाँ पे कोई आपको इश्यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। बात करें इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स की, इससे पहले बात कर लेते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल की और मैकेनिक डीजल की। देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका
इंजन के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, कंपोनेंट्स, वाल्व ट्रेन, टेस्टिंग, उसका लुब्रिकेशन, कूलिंग्स, ठीक है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और उसकी असेंबली के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कंपोनेंट्स में आपको सिलेंडर ब्लॉक हो गया, पिस्टन हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, ठीक है, इनमें क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये आपको स्टडी करके चलना है। बात करें उसके ट्रांसमिशन सिस्टम की, ट्रांसमिशन सिस्टम में आपको पढ़ना है क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर एक्सल, व्हील, टायर, गियर बॉक्स, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया आपका, इसके अलावा सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है, डायनामो एंड अल्टरनेटर हो गया, उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम होता है आपका, ठीक है, बैटरी, इंस्ट्रूमेंटेशन सर्किट्स, लाइटिंग हो गया, वायरिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा जैसे एसी हो गया, वाइपर हो गया, इंडिकेटर हो गया। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ड्राइव्स में, जैसे आपका फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फोर व्हील, राइट व्हील एंड फोर व्हील में आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड हो गया। बॉडी सुपर स्ट्रक्चर होता है, बेसिक्स जैसे ऑटोमेशंस और एनर्जी कंजर्वेशन। ये तो था आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल के बारे में। और एक बात और आपको खास याद रखनी है कि सेफ्टी एंड प्रिकॉशन हर ट्रेड की आपको पता होनी चाहिए। जिस ट्रेड से आप हैं और जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका सेफ्टी और प्रिकॉशंस आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आपको वहाँ पे लिखने होंगे कि आपने ऑपरेशंस करते टाइम कौन कौन से सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस यूज़ किए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करके चलना है। अब बात कर लेते हैं हम कारपेंटर के बारे में। तो कारपेंटर में सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, कारपेंटर में आपका रहेगा, देखिए कारपेंटर का, देखिए जो कारपेंटर की जो ट्रेड है वो जनरली 1 ईयर की ट्रेड है, और उसमें काफ़ी इतना बड़ा आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप स्टडी कर बहुत बड़े लेवल पे आप पढ़ो, तो 1 ईयर के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको जैसे आपके साज हो गए, प्लेन्स हो गए, तो उनको अच्छे से स्टडी कर लेना है। उसमें आप एक क्या रखना है, टिम्बर आपको पढ़ के चलना है, और जॉइंट्स, टिम्बर जॉइंट जो होता है सारे के सारे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो जॉब होगा वो कहीं ना कहीं जॉइंट, उसमें टिम्बर जॉइंट हो सकता है कि टिम्बर जॉइंट आ जाए, फिर आपको वहाँ पे जॉइंट बना के देखने पड़े, ठीक है। आपको फाइल की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज़ की कारपेंटर वाले। अगर बात करें पेंटर की, तो पेंटर में जैसे आपका पेंटिंग टूल एंड इक्विपमेंट, ठीक है। पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है ब्रुश का। ब्रुश के टाइप्स कौन कौन से ब्रुश है और कौन कौन से ब्रुश के टाइप्स कहाँ का यूज़ किए जाते हैं। प्रैक्टिकली में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपको पेंटिंग मेथड्स आना चाहिए आपको, जैसे स्प्रेइंग हो गया, स्प्रेइंग होता है, डिपिंग होता है, एक ब्रुश एंड रोलर से हम पेंटिंग करते हैं, तो अलग अलग टाइप से पेंटिंग के मेथड्स क्या क्या है वो पता होने चाहिए आपको। पुट्टी वार्निश के बारे में पता होना चाहिए, प्राइमर के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है, पेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ पेंटिंग आना चाहिए आपको, ठीक है, स्क्रीन पेंटिंग, एनिमल पेंटिंग, ठीक है, और टेस्टिंग ऑफ टेस्टिंग यानी कि पेंट की जो टेस्टिंग होती है वो कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है प्रिपरेशन सरफेस ऑफ ऑयल पेंटिंग, कलर शेड्स एंड आपका डेकोरेशंस। तो ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, ये आपको स्टडी करके चलना है पेंटर वालों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कोपा वालों के बारे में, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वालों। देखिए कोपा इन सबसे एक अलग ट्रेड है, क्योंकि उसमें एक अलग से ही अपना सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो केवल कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, अलग से किसी मशीन पे नहीं जाना, किसी अलग से मशीन पे काम नहीं करना। तो कंप्यूटर में आपको जनरली मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, हार्ड डिस्क, इसके साथ अलग से जो भी उसके टूल्स है वो आपको स्टडी करना है। जैसे आप मैं बता दूँ आपको, इसमें जैसे लैंड टेस्टर हो गया आपका, पंचिंग टूल्स हो गए, यूपीएस होगा, ठीक है, पैस टूल हो गया, इंटरनेट कनेक्शन टूल्स हो गए, रूटर वगैरह हो गए, तो इन सब की आपको स्टडी करके चलना है। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल की। इसमें आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद आपका डोज, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सब कुछ पढ़ के चलना है, एमएस विंडो हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, लाइनेक्स, ठीक है, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका चाहे उसे लाइनेक्स कह लो चाहे लिनक्स कह लो, यूनिक्स एक ही बात है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आएगा। उसके बाद आपको डोज हो गया, डोज आपको पढ़ के चलना है, ये आप मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका इंटरनेट नेटवर्किंग के बारे में, जैसे नेटवर्किंग में टोपोलॉजी होती है, जैसे बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, इनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है। इसके साथ है जावास्क्रिप्ट, पाइथन लैंग्वेज के बारे में आपको पढ़ना है, डाटाबेस मैनेजमेंट वो आपको स्टडी करना है, ई कॉमर्स है, वेब सर्वर है। उसके बाद आता है लैंग्वेज के बारे में, यानी कि HTML आपको स्टडी करके चलना है, हो सकता है आपसे HTML में कुछ काम करा के देखा जाए, ठीक है, तो ये आपको स्टडी करना है। ये था आपका कोपा वाला। बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रहेगा टूल्स, अगर आपको थोड़े बहुत टूल्स, अगर स्पेसिफिक टूल्स आपको पढ़ने हैं थोड़े से, स्क्रू ड्राइवर, नियॉन टेस्टर, प्लायर, सोल्डरिंग आयरन, एमीटर, IC टेस्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, SWG। प्रैक्टिकल जैसे आपको कैसे तरह के प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, देख सकते हो आप, जो आपकी प्रैक्टिकल बुक्स है सबसे पहले तो आपको उसको स्टडी करना है। जैसे आपका AC एंड DC मेजरमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव कंपोनेंट हो गया, ठीक है, पावर सप्लाई सर्किट, बेसिक कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, IC रेगुलेटर्स हो गया, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर्स। बात करें अगर हम इसमें इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन में आपका जैसे कुछ टूल्स हमने बताया, और कुछ आपके स्पेसिफिक टूल्स होंगे, जैसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो गया आपका, मीटर हो गया, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, ठीक है, पावर फैक्टर मीटर होता है आपका। उसके बाद टेकोमीटर होता है, टंग मीटर होता है, 3-4 पॉइंट DC, ठीक है, DT स्टार्टर होता है, सोल्डरिंग आयरन होता है। प्रैक्टिकल देखा जाए तो AC DC मेजरमेंट, इस तरह से आपको सीरीज पैरेलल सर्किट्स, मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज मीटर में, मेजरमेंट आपका रेजिस्टेंस, वो भी किसका, व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा, ठीक है।
मीजर व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज के द्वारा। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी डीसी मशीन, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इनके बारे में आपको स्टडी करके चलना है, क्या फॉल्ट्स हो सकते हैं, क्या डिफेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे सही किया जाएगा। ठीक है, उनको कैसे क्या करना है, रिपेयर करना है, कैसे उनको सही करना है। ये था आपका इलेक्ट्रिशियन के। बात कर लेते हैं आरएसी के बारे में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। देखिए रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन आपको जैसे फिटिंग टूल्स, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन 2 ईयर का कोर्स है, तो उसमें आपको फिटिंग टूल्स भी स्टडी करने हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टूल भी स्टडी करने हैं, थोड़ा बहुत वेल्डिंग है। उसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक टूल्स, आरएसी टूल्स एंड इक्विपमेंट के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करके चलना है। बात करें प्रैक्टिकली, जैसे आपको कंप्रेसर में क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, एसी मोटर, कंडेंसर होगा, ड्रायर होगा, एक्सपेंशन वाल हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स के बारे में आपको स्टडी होना चाहिए। ठीक है, स्टडी करके चलना है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्टडी करके चलना है। तो ये था आपका आरएसी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, अब बात करते हैं किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करना है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो हमने डिस्कस कर लिया आपका इंट्रोडक्शन के बारे में, नॉलेज ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, ठीक है, ये थोड़ा हमने बेसिक डिस्कस किया। बाकी आपको जो आपकी प्रैक्टिकल की बुक है उसे स्टडी करना है। और एक बात समझ लो अच्छे से ध्यान से, बिल्कुल थ्योरी आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो प्रैक्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रैक्टिकल आप इजीली कर लोगे। थ्योरी में आपके जो भी आपकी थ्योरी है उसे अच्छे से पढ़ के चलना है। प्रैक्टिकल में जो भी आपके टूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको अच्छे से स्टडी करके चलना है। अब आप मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि हम किस तरीके से, जैसा सपोज दैट हमारे में जॉब दे दिया बनाने के लिए, और एक हमें राइटिंग करने के लिए भी दे जाएगा, एक पेज हमें राइटिंग कर, एक जॉब का पेपर आएगा, एक अलग से तुम्हें ऐसा पेपर मिलेगा। ये मैं आपको डिस्प्ले पे मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे शायद दिखे ना, मैं थोड़ा दिखा दूँ आपको। इस तरीके से है, ये हमने बनाया खुद ही, तो मैं डिस्प्ले पे इसको मेंशन कर दूंगा, अभी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं अपनी। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले एम होता है। एम जैसे कि आपको कोई भी जो भी आपको जॉब बनानी है, जैसे किसी को मान लें सपोज दैट आपको किसी को हेक्साइन करनी है, यानी कि 20 mm की डिस्टेंस पर इधर भी एग्जाइन इधर भी एग्जाइन, तो वहाँ लिखेंगे हमें हेक्साइन करनी है। कौन सा मेटल यूज हुआ, जैसे MS का मेटल यूज हुआ, उसका साइज क्या है, ठीक है। ट्रेड आपकी कौन सी है, ट्रेड आप फिल कर सकते हो, फिटर वो वहाँ पे लिखना होगा। टूल्स एंड मशीन आपने कौन सी यूज की, जैसे अगर आपको ड्रिल करना पड़ेगा तो आपने ड्रिल मशीन यूज की। अगर आपको कुछ खोलना पड़ा, स्पैनर यूज किया, आप व्हीकल खोल रहे हो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करो। RAC वाले हो तो क्या यूज़ कर रहे हो, टूल और मशीन। इलेक्ट्रिशियन वाले हो क्या यूज़ करो, प्लायर कर रहे हो क्या यूज़ कर रहे हो। कोपा वालों को तो प्रैक्टिकल थोड़ा अलग ही होगा, उनको तो उनका अलग प्रैक्टिकल है, उनको भी इस प्रकार से थ्योरी लिखनी होगी। तो जैसे आपका ये पेंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टूल के बारे में पता होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था टॉलरेंस, किस टॉलरेंस के अंदर आप पार्ट को बना रहे हो, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले किस टॉलरेंस के अंदर आपने पार्ट्स को बनाया, वो टॉलरेंस आपको मेंशन करनी होगी। सबसे पहली चीज़ जो हम करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर वो होते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास कोई जॉब आ गई, जैसे मैं आप साइड में देख सकते हो, डिस्प्ले पे देख लो, ये कोई जॉब है। इस जॉब में आपको सबसे पहला क्या काम होगा, चेकिंग का। सबसे पहला काम है चेकिंग का है। जॉब आई मेरे पास, जॉब पे मैंने चेकिंग की, उसके बाद उस पर कुछ रस्टिंग वगैरह भी होगी, मैं फाइलिंग करके रस्टिंग हटाऊंगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसे अच्छे से उसकी क्या करूँगा, उस सरफेस को प्लेन करूँगा। सरफेस प्लेन होने के बाद उसे मार्किंग मीडिया लगाऊंगा, उसे सोखने दूंगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस चली गई, चेकिंग हुआ, फाइलिंग हुआ, फिर मार्किंग की, उसकी मार्किंग करने के बाद उसके बाद हमने पंचिंग की। पंचिंग करने के बाद फिर क्या किया हमने, उस पर अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस के बारे में आपको लिखना है। साइड में आप देख सकते हो टूल्स तुमने कौन कौन से यूज़ किए। जब मैं चेकिंग कर रहा था मैंने कौन सा टूल यूज़ किया चेकिंग के लिए, वो आपको मिला। जैसे अगर सपोज दैट मैंने चलो स्टील रूल मापने के लिए मुझे 10 mm का, मुझे लगभग 50 mm का जॉब चाहिए था, तो मैंने स्टील रूल का यूज़ किया। 50 mm का जॉब मैंने स्टील रूल से मेजर करके काट लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने उसकी चलो फ्लैटनेस चेक कर ली, ट्राई स्क्वायर मैंने यूज़ कर लिया, तो वो भी आपको मेंशन करना है टूल्स में। आप साइड में देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पर, टूल है मुझे वो मेंशन करना है, और ऑपरेशन से मुझे ऑपरेशन मेंशन करना है। आप इस तरह से बना सकते हो, अगर बना हुआ आता है तो ठीक है, नहीं बना हुआ आता है वहाँ पे कॉपी में तो उससे बना सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है। तो टूल्स में जैसे मैंने सबसे पहले स्टील रूल का यूज़ किया, फिर मैंने चलो हेक्सा से उसकी कटिंग कर ली, कटिंग भी करना पड़ेगा ना, मेजर के कटिंग की। उसके बाद मैंने ट्राई स्क्वायर से उसका चेक किया। उसके बाद फिर मैंने क्या रस्टिंग हटाई, फाइल किया, उसे फाइल करके उसको प्लान किया, फिर मेजर करके देखा कि भाई ये स्ट्रेट है या नहीं है, 90 डिग्री पे है नहीं है। उसके बाद वो किया टूल, उसके लिए कौन सा टूल यूज़ किया, मैंने ट्राई स्क्वायर यूज़ किया। मार्किंग करने के लिए मैंने स्क्राइबिंग ब्लॉक यूज़ किया या वर्नियर राइट गेज यूज़ किया। फिर मैंने पंच यूज़ किए, डोंट पंच, सेंटर पंच, ठीक है, ये वाले पंच हमने यूज़ किए। उसके बाद फिर हमने हेक्साइन की, फिर हमने काटना शुरू किया, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेशन है और टूल के स्पेसिफिकेशन पता हो। जैसे मैंने फाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं, कौन सी कितने mm के, 200 mm के, 250 mm की, 150 mm कौन सी फाइल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्राई स्क्वायर का साइज क्या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है वर्किंग स्टेप्स। वर्किंग स्टेप आप साइड में देख सकते हो, वर्किंग स्टेप आपने कौन कौन से किए। सबसे पहले से आप लिखोगे, सबसे पहले मैंने स्टील रूल से जीव को मेजर किया। मेजर करने के बाद मैंने उस पर मार्क लगाया, निशान लगाने के बाद मैंने उसको हेक्सा से काटा। इस प्रकार से ऑपरेशंस लिखना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैंने जॉब की फाइल,
उसके बाद मैंने जॉब की फाइलिंग कर वहाँ से रस्टिंग हटाई, उसकी जॉब को अच्छे से साफ किया, प्लेन किया, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे ट्राई स्क्वायर से चेक किया उसके 90 डिग्री को कि जॉब की जो फ्लैटनेस है वो 90 डिग्री पे है या नहीं है एग्जैक्ट, यानी कि चारों तरफ से इसको चेक कर लिया वो फ्लैट है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मार्किंग मीडिया लगाया, स्टेप में लिखोगे मैंने मार्किंग मीडिया का यूज़ किया, चौक का यूज़ किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मार्किंग मीडिया लगाने के बाद मैंने उस पर वर्नियर राइट गेज से जॉब के अकॉर्डिंग जो मुझे जॉब दी है ड्राइंग, मैंने उसके अकॉर्डिंग उस पर मार्किंग की। मार्किंग करने के बाद मैंने उसका कटिंग किया, ऑपरेशन के सारे सारे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो प्रिकॉशंस का। प्रिकॉशंस में आपको लिखना है, जैसे सबसे पहले मैंने स्टील रूल यूज़ किया, ठीक है, मैंने स्टील रूल यूज़ किया, मैंने कौन सी प्रिकॉशन यूज़ की। उसके बाद जैसे मैंने हेक्सा करते हुए हेक्सा पे क्या किया, पानी डाला, चश्मा लगाया, गूगल्स लगा के यूज़ किया। हो सकता है कि मैं काटते वक्त कुछ स्क्रैप्स मेरी आंख में न गिरे, वहाँ से बच सकिया, मैंने ग्लव्स यूज़ किए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी प्रिकॉशंस लिखनी है। मैं ड्रिल कर रहा था, ड्रिल करते वक्त मैंने गूगल्स का यूज़ किया, क्योंकि वहाँ से क्या निकलते, स्क्रैप्स निकलते हैं, चिप्स निकलती है, ठीक है। और वेल्डिंग करते हुए मैंने क्या प्रिकॉशंस ली, ग्लव्स की। तो ये सारी की सारी जो प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस के बारे में आपको इसमें मेंशन करना है कि मैंने कौन कौन सी प्रिकॉशंस वहाँ पे यूज़ की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहला ऑपरेशंस, फिर टूल्स, फिर वर्किंग स्टेप्स, फिर आपका प्रिकॉशंस, ये कुछ है जो डिस्प्ले मेंशन है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आपको एक जॉब का पेपर मिलेगा जिस पे आपकी जॉब बनी होगी, आप जो आपको बनाना होगा, दूसरा आपको एक कॉपी मिलेगी जहाँ पे आपको राइटिंग करनी होगी उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है और बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए, आप सबके लिए। तो ये तो था इस पूरा का पूरा ITI ट्रेड और स्किल टेस्ट के बारे में एक बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो DRDO सेप्टम 10 का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Tier 2 आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए भाई, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स के मन में विचार आना शुरू हो जाता है कि यार मेरे तो अच्छे मार्क्स हैं, मेरे तो ट्रेड स्किल टेस्ट आराम से हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे कहते होंगे कि अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपका ट्रेड या स्किल टेस्ट इजीली हो जाएगा। पर मैं आपको बता दूं, इस ट्रेड को आपको ट्रेड टेस्ट को आपको सीरियस लेके चलना है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये देखो, DRDO ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई ये टेस्ट आपका फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए मैंडेटरी है, यानी कि आवश्यक है। फाइनल सिलेक्शन आपका इसी के बेस पे होगा, ये मान के चलिए। और जो DRDO ने जो रेशो रखा है वो 1:8 का रेशो रखा है, एक सीट पर 8 कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना तो आपका सिलेक्शन कहाँ जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। तो आप चाहे आपके कम मार्क्स हो या ज़्यादा मार्क्स हो, आपको अच्छे से फर्स्ट करना है। हो सकता है कि आप सिलेक्शन की लिस्ट में ऊपर पहुंच जाओ, ऐसा भी हो सकता है जो नीचे वो ऊपर आ जाए, या जो ऊपर वो नीचे आ जाए, या जो अच्छी मेहनत करे, जो शुरू से जिन्हें अच्छी नॉलेज है वो ऊपर के ऊपर बने रहे। तो सारी कंडीशंस हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ पर एवरी स्टूडेंट्स को, एवरी कैंडिडेट्स को, कि इसको टेस्ट को सीरियस लेके चलना है। अच्छे से अपनी थ्योरी, अपनी प्रैक्टिकल बुक को अच्छे से स्टडी करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मन में सोच के नहीं बैठ जाना है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए, अब मैं जाऊँगा भी तो कम एफर्ट से मेरा काम हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपना लगातार एफर्ट्स करना है, लगातार स्टडी कर रहे हैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो जाता, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो, तब तक पढ़ते रहो, तब तक सारे काम करते रहो, ठीक है। उससे आप प्रैक्टिस से बने रहोगे। प्रैक्टिस से बना रहना इस चीज़ के लिए बेहद ही जरूरी है। आप ITI में जाकर नॉलेज ले सकते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट ITI में जाकर नॉलेज ले सकते हो। इसके अलावा आप किसी शॉप पर जाकर नॉलेज ले सकते हो इन चीज़ के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप टेस्ट स्किल टेस्ट देने को जाओगे वहाँ आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है। देखिए, पेन पेंसिल तो आप लेके जाओगे, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, पेंसिल लेके जाना। कभी कभी ऐसा होता है जैसे आप वर्किंग स्टेप करते हैं तो वहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करनी पड़ जाती है, छोटी मोटी फिगर। जैसे आपने स्टेप टर्निंग की, उसकी फिगर बना दी कि मैंने स्टेप टर्निंग ऐसे की है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये कर सकते हो आप। और कुछ फिगर बना सकते हो। इसके अलावा फ्लूड लेकर जाना, वाइटनर लेकर जाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेंसिल लिखते हो गलत हो जाए, फिर कटिंग करनी पड़ी, फ्लूड से कर सकते हो उसको। इसके अलावा सारा का सारा ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, जिसमें आपके सेट स्क्वायर हो, स्केल्स वगैरह, कंपास वगैरह सब कुछ अपना लेके जाना। कुछ टूल्स आप साथ भी ले जा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं ले जा सकते। हालांकि आपको टूल्स वहाँ पे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपका ट्राई स्क्वायर आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो, ऐसा कुछ इशू है नहीं। अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई स्क्वायर ले जा सकते हो मेजर करने के लिए इजीली। अगर किसी के पास है स्टील रूल लेके जाना, अच्छी बात है। खुद के टूल्स होंगे तो और अच्छी बात है। हेक्सा का ब्लेड ले जाना, हेक्सा का ब्लेड ले जा सकते हो। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर आप ले जाना चाहो ले जा सकते हो। सकता है कि आप मतलब हेक्साइंग करते समय ब्लेड टूट जाए और आप फिर खुद का ब्लेड यूज़ करो। अच्छा ब्लेड ले जाना अगर आप ले जा सकते हो, ऐसा कुछ इशू है नहीं। फ्लेक्सिबल ब्लेड ले जाना। इसके अलावा जैसे पेंटर वाले हो गए, पेंटर वाले जर्नली अपना ब्रुश वगैरह भी ले जा सकते हैं, अगर वो चाहे तो ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ इशू है नहीं, वहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिर भी अपनी चीज़ों को अच्छे से हमें प्रिपेयर होकर चलना है। जब हम सब चीज़ से प्रिपेयर होकर चलेंगे, नॉलेज से, स्किल से, प्रैक्टिकल से, हर चीज़ से प्रिपेयर होकर चलेंगे, तो एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहेगा। और सबसे पहले हम अपने इस प्रैक्टिकल टेस्ट को कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए इन चीज़ों को भी आपको साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये आप अपने टूल्स, कुछ बेसिक्स टूल्स ले जा सकते हो, छोटे मोटे जो आ सकते हैं, वरना अपना ज्योमेट्री बॉक्स सारा सामान आपको फिट करके चलना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको छोड़नी ना। आपका अपना एडमिट कार्ड, इससे पहले जाने से पहले एक बार रिवीजन, टूल एंड इक्विपमेंट की लिस्ट के बारे में आपको स्टडी कर लेनी है। अब एक चीज़ के बारे में और बात करते हैं, जो सबसे लास्ट बात है। देखिए,
वैसे तो हमें सभी कुछ ही स्टडी करना होता है, एग्जाम के रिगार्डिंग हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और सभी जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट शेयर किए आपके साथ, सभी को अच्छे से आपको फॉलो करना है। अपनी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है सिलेबस को, और अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिकल को पढ़ना है। कुछ टूल्स कॉमन होते हैं, उनको स्टडी करना है जो सभी ट्रेड्स में लगभग यूज़ होते हैं, और कुछ टूल आपकी ट्रेड के स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, उनको भी स्टडी करके चलना है, वे भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे आपको एक बात याद रखें, जैसे कोई भी ट्रेड हो उसका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आपको पता होना चाहिए। कोई भी ट्रेड हो उसका सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस आपको पढ़ के चलना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस हो गया। और इसके अलावा जैसे जैसे कुछ थ्योरी के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको लगता है कि इनको भी स्टडी कर लेना चाहिए, हो सकता है कि इनसे कुछ हमें नॉलेज मिले आगे चल के। तो ऐसे टॉपिक्स को भी छोड़ के नहीं चलना है। कई बार हम क्या करते हैं कि मेन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, और जो ऐसे टॉपिक उनको छोड़ देते हैं। बाद में पता चला हम आ जाएगी कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि वो उस टॉपिक से रिलेट कर रही थी। तो जो आपके छोटे मोटे टॉपिक है ना, अभी लग रहा है कि आपको नहीं यार इसको छोड़ देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को फोकस करते नहीं। जो आपकी कॉमन चीज़ें हैं उनको आपको देख के चलना है। बेसिक चीज़ों से आपको ऊपर को उठना है, ये नहीं कि एकदम हाई लेवल पर चलो, बेसिक चीज़ से उठो और फिर धीरे धीरे बढ़ो। तो इस प्रकार से काम करोगे तो मैं 100% कहता हूँ कि आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में सफल हो जाओगे। आप सफल हो गए, इस बात की आपको बिल्कुल टेंशन लेना है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अच्छे से स्टडी कर रहे हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने ईमानदार से अपना काम किया है, जो भी प्रैक्टिस में और कर रहे हैं, वे अच्छे सफल हो जाएंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम में सफल हो। तो ये तो थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो जो भी हमने आपको स्टेप बताई उनको अच्छे से एक बार और देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं इन सभी चीज़ों को। ठीक है, और कुछ अपने अकॉर्डिंग भी अपने आइडियाज़ लीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ लेकर उन्हें इम्प्लीमेंट कीजिए। तो से आपको आपके ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में सारे के सारा बेसिक आइडियाज़ मिल गया होगा। इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो सारा का सारा आपका इस ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग एक आपकी रूट है, ऐसी रूट जिसे आप देख के समझ के आइडिया लगा सकते हो किस तरीके से हम स्किल टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो आई होप इस वीडियो से आपको अच्छा आइडिया मिल गया होगा ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।